आइए सुनते हैं आज की कहानी किस्मत का खेल। किसी गांव में भोला नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ एक छोटी सी पुरानी सी झोपड़ी में रहता था। वो जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और उसे बेचकर खाने का सामान लेकर घर आता था। काफी समय से उसकी ये दिनचर्या चली आ रही थी और ऐसे ही उसके परिवार की गाड़ी चल रही थी। लेकिन जीवन के हर दिन एक से तो नहीं होते। धीरे धीरे उसमें कार्य करने की शक्ति घटती गई और नतीजा ये हुआ कि उसे अपनी रोजी रोटी कमाने में भी परेशानी होने लगी। परेशानियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया, परंतु जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। एक दिन रोज की भांति वो लकड़ियां काटने जंगल में गया। दोपहर का समय था, तेज धूप थी। थोड़ी देर में उसे चक्कर आने लगा। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया और थकान के कारण कुछ ही देर में उसे नींद ने आ घेरा। जिस पेड़ के नीचे वो लेटा था, उस पर तोतों का एक जोड़ा रहता था। उनकी खूबी ये थी कि वे मनुष्यों की भाषा में भी बोल लेते थे। संयोग से जिस समय लकड़हारा वहां सो रहा था, उसी समय तोतों का वो जोड़ा भी पेड़ पर बैठा हुआ था। लकड़हारे को नींद में सोया देखकर उसमें से एक ने कहा, देखो तो बेचारा कितना थक जाता है, रोज इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी परेशान रहता है। हमें इसकी कुछ सहायता करनी चाहिए। यद्यपि लकड़हारा नींद में था, परंतु अपने पास ही किसी को बोलते सुन वो चौंक कर उठ बैठा। उसको अपने चारों ओर कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसकी निगाह ऊपर की ओर गई। तोते के जोड़े को देखकर और उनको मनुष्य की भाषा में बातें करते देख वो हैरत से चौंक पड़ा। लकड़हारे को इस स्थिति में देख उनमें से एक ने कहा, हां, हम ही बोल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि इतनी कड़ी मेहनत करते हो तब भी परेशान रहते हो। हम सब कुछ देखते समझते हैं। उनकी बात सुनकर लकड़हारा निराशा भरी आवाज में बोला, अब क्या करूं? मेरे भाग्य में जितना है उतना ही मिलेगा। भला कोई क्या कर सकता है? तोता उसकी बात सुनकर बोला, हां भाई, ठीक कहते हो। सब कुछ किस्मत का ही खेल है, लेकिन जब जो मिलना होता है उसे कोई टाल भी नहीं सकता। वह तभी मिलता है, पहले नहीं मिलता। लकड़हारे ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो। तोते ने उसे समझाते हुए कहा, अब तुम अपने भाग्य को ही ले लो। इतने समय से तुम इस जंगल में आ रहे हो, लेकिन ये नहीं जानते हो कि एक बड़ा खजाना तुम्हारे कितने पास है। लकड़हारा आश्चर्य से बोला, खजाना और मेरे पास? मेरे जैसे निपट निर्धन के लिए खजाना? क्यों मजाक उड़ाते हो मेरा? मैं ही गरीब मिला हूं तुम्हें बेवकूफ बनाने को। कहां मैं और कहां खजाना? ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तोते ने बड़े विश्वास के साथ कहा, नहीं भाई, ये बात झूठी नहीं है। तुम जिस स्थान पर बैठे हो उसके ठीक नीचे एक बड़ा खजाना छिपा है। विश्वास न हो तो खुद कर देख लो। तोते की बात सुनकर लकड़हारे की उत्सुकता जागी और उसने जमीन को खोदना शुरू कर दिया। काफी देर तक खोदने के बाद भी जब जमीन के भीतर कुछ नहीं मिला तो पसीने पसीने होते हुए वो झल्लाकर बोला, क्यों बेवकूफ बनाते हो मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझसे ऐसा खिलवाड़ कर रहे हो? ये कहकर वो वहां से जाने लगा। तोते ने उसे आवाज देकर बुलाया और कहा, नाराज क्यों होते हो भाई? मैं सच कह रहा हूं। बस तुमसे इतना ही कह सकता हूं कि तुम्हें खजाना प्राप्त होने का समय शायद अभी नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार कुछ चोर राजा के यहां से चोरी करके इस जंगल से निकल रहे थे। राजा के सिपाही उनका पीछा करते करते निकट आ गए थे। सो पकड़े जाने के भय से उन्होंने चोरी किया कीमती सामान
इस पेड़ के नीचे गाड़ दिया था और भाग निकले थे। फिर न जाने क्या हुआ, इसके बाद से यहां कोई भी नहीं आया। धन यहीं पर है, ये बात हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता। तुम एक बार प्रयास करो, किस्मत का खेल है, नतीजा अच्छा भी हो सकता है। तोतों की बात से लकड़हारे को फिर उम्मीद जगी और उसने जमीन को खोदना शुरू किया। थोड़ी देर की खुदाई के बाद ही उसे जमीन के अंदर कोई चमकती हुई चीज दिखाई दी। ये देखकर उसने वहां तक पहुंचने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। थोड़ी ही देर में उसके हाथों में एक चमकीला पात्र था, जिसके अंदर कीमती आभूषण व मुद्राएं आदि रखी थी। ये देख खुशी से वो नाच उठा। उसे अपनी आंखों के सामने के सच पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। तोते ने भी खुशी प्रकट करते हुए कहा, देखा तुमने, ये किस्मत का खेल, ये तुम्हारे ही भाग्य का था और इसी घड़ी इसी पल में मिलना तय था, जिसे कि कोई भी नहीं टाल सका। इसे ले जाकर अपना जीवन संवारो और जीवन के शेष दिन आराम से बिताओ। लकड़हारे ने तोतों को लाख लाख धन्यवाद दिया। अपनी किस्मत के इस मोड़ के लिए ऊपर वाले का आभार व्यक्त किया और धन लेकर खुशी खुशी तमाम भावी योजनाओं के साथ घर को चल दिया।